नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 7 नवंबर 2025 मुताबिक 15 जमादिल अव्वल 1447 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 121 असेंबली हलकों में जुमेरात के रोज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान तकरीबन 65% राय दहिंदगान ने अपनी हक राय दही का इस्तेमाल किया, जिससे बिहार के दोनों नायब वजीर आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, 15 वज़रा और महागठबंधन के वजीर आला के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कुल 3141 उम्मीदवारों की तकदीर EVM में बंद हो गई है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर विनोद सिंह गंजियाल ने यहाँ मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 121 सीटों पर 64.46% वोटर ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि चंद मामूली वाकयात को छोड़कर वोटिंग पुरअमन रही है। आज जुमेरात को एक तारीखी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि किसी भी जुर्म या किसी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए फर्द को लाजिमी तौर पर गिरफ्तारी की वजूहात तहरीरी तौर पर और उस जबान में जिसको वो समझते हों बताया जाए। अदालत ने कहा कि इस फैसले से ज़ाती आज़ादी की आईनी जमानत के तहफ़्फ़ुज़ को तक़वियत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर गिरफ्तारी के वक्त फौरी तौर पर गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई गई तो गिरफ्तारी को कल अदम नहीं समझा जाएगा, लेकिन पुलिस को एक मुनासिब वक्त के अंदर गिरफ्तारी की वजह के बारे में तहरीरी मालूमात फराहम कर देनी चाहिए और ये मालूमात गिरफ्तार शख्स को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से कम 2 घंटे पहले तक दे दी जानी चाहिए। जस्टिस मसीह ने 52 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने फैसले में लिखा कि आइन के आर्टिकल 22(1) के तहत गिरफ्तारी की वजूहात की फराहमी कोई रस्मी तरीक़ाकार नहीं बल्कि ज़ाती आज़ादी का बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU में तलबा यूनियन के इंतखाब का नतीजा आज बरामद हो गया, जो कि ABVP यानी RSS की तलबा तंजीम के लिए शदीद झटका पहुंचाने वाला है। JNU में एक बार फिर बायां महाज पार्टियों का इत्तेहाद सुरखरू हुआ है, यानी यूनिवर्सिटी में लाल परचम चारों अहम सीटों पर लहरा चुका है। बायां महाज इत्तेहाद ने सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी चारों अहम ओहदों पर ABVP उम्मीदवारों को वाज़ेह फ़र्क से शिकस्त दी है। सदारती ओहदे पर बायां महाज की अदिति मिश्रा ने कामयाबी का लहराया है। नायब सदर ओहदे पर बायां महाज उम्मीदवार के गोपिका, जनरल सेक्रेटरी ओहदे के लिए बायां महाज उम्मीदवार सुनील यादव ने जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने जुमेरात को कहा कि बिहार के लोग तेजस्वी यादव को वजीर आला बनाने का तहैया कर चुके हैं। उन्होंने मशरक़ी चंपारण जिले के मोतिहारी असेंबली हल्के में पार्टी के उम्मीदवार योगिता और सीतामढ़ी जिले के रन्नी सैयदपुर असेंबली हल्के में उम्मीदवार चंदन कुमार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इंतखाबी जलसे के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले से ही हवा इंडिया इत्तेहाद के हक में चल रही है। उन्होंने कहा कि बिहार बदलेगा तो मुल्क बदलेगा और बिहार का वोटर बीजेपी हुकूमत को बदल कर नई तारीख रकम करेगा। सेवा मित्र निज़ाम को मज़ीद कारआमद बनाने और उसे बेहतर तरीके से चलाने के लिए तश्कील की गई सेवा मित्र कमेटी की गवर्निंग बॉडी की 7वीं मीटिंग ट्रेनिंग डायरेक्टरेट के ऑडिटोरियम में प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेहनत और रोजगार डॉक्टर MK की सदारत में हुई, जिसमें गौर खौज के बाद बहुत अहम फैसले भी किए गए और NDC नेटवर्क पर सेवा मित्र को ऑनबोर्ड करने के बारे में मीटिंग को बताया गया कि रजिस्ट्रेशन ऑनबोर्डिंग के अमल की तफसीलात मुताल्लिका वेबसाइट पर दस्तियाब हैं, जिसके मुताबिक नेटवर्क की शिरकत के फॉर्म पर दस्तखत करना होंगे और ONDC नेटवर्क की पॉलिसियों की तामीर भी करना होगी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लखनऊ कैंपस में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताबों और उनसे मुताल्लिक़ दीगर किताबों की नुमाइश से यौम आज़ाद तकरीबात का इफ्तिताह हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी के डीन और शोबे उर्दू के सदर प्रोफेसर फौबान सईद ने किताबों की नुमाइश को एक खुशगवार अदबी रवायत करार दिया और कहा कि इल्मी और अदबी दुनिया मौलाना आज़ाद के कारनामों को फरामोश नहीं कर सकती। इस मौके पर उन्होंने तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स को मुखातब करते हुए कहा कि एक अजीम शख्सियत से मुतारिफ होने का ये मौका भी बहुत नादिर है। उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद की पूरी ज़िंदगी इल्म व फ़न की शदीद प्यास से इबारत है। हमें उन्हें जानने और समझने का जो मौका मिला है उसकी कदर करना चाहिए। नज़रतुल उलमा में मुनक़िदा 2 रोज़ा मुशावरती इजलास बराए मुल्हिक़ा मदारिस का इख्तिताम नाज़िम नज़रतुल उलमा मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी के रूह परवर खिताब पर हुआ। इजलास में मुल्क भर के मुतअद्दिद मदारिस के नुमाइंदगान ने शिरकत की। मौलाना बिलाल हसनी नदवी ने फरमाया कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस जोश ईमानी और क़ुव्वत अमल की है जो हमारे असलाफ की मीरास थी। जब तक हमारे अंदर ये शऊर और एहसास पैदा नहीं होगा कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे हैं, उस वक्त तक हमारी मेहनतों में वो रूह पैदा नहीं हो सकती जो हकीकी कामयाबी की ज़ामिन है। उन्होंने कहा कि जब एक आलिम या दाई को देखा जाता है तो दरअसल इस्लाम को देखा जाता है, इसलिए हमें अपने किरदार और अमल से इस्लाम की नुमाइंदगी का हक अदा करना चाहिए।
जमीयत उलमा जिला लखनऊ की जानिब से उम्मीद पोर्टल पर औकाफ के रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में एक मुशावरती मीटिंग और वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मीटिंग की सदारत जमीयत उलमा जिला लखनऊ के सदर मौलाना गयास अहमद कासमी ने की और मेहमान खुसूसी के तौर पर एडवोकेट आफ्ताब अहमद ने शिरकत की। प्रोग्राम के कन्वीनर मौलाना सैयद अहमद हातिब कासमी ने प्रोग्राम के अगराज व मकासद पर तफसील से रोशनी डाली। एडवोकेट मोहम्मद राशिद ने शुरका को प्रोजेक्टर के जरिए उम्मीद पोर्टल पर अपने वक्फ को दर्ज करने का तरीका समझाया और सिखाया। उन्होंने ये भी बताया कि पोर्टल में इंदराज के वक्त किस किस तरह की दुश्वारियां आ सकती हैं और उनके इजाले का तरीका क्या हो सकता है। अवज़नामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक हमास ने मकबूजा मशरक़ी अल-कुद्स में नई गैर कानूनी इसराइली बस्तियों के मंसूबों पर खतरे की घंटी बजा दी है और वार्निंग दी है कि वो शहर की फ़लस्तीनी शनाख्त को मिटाने के मकसद से अजीम यरूशलेम मंसूबे का हिस्सा हैं। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती ग्रुप के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जारी होने वाले एक बयान में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन और अल-कुद्स उमूर के सरबराह हारून नासिरुद्दीन ने इसराइली हुक्काम की जानिब से शहर के शुमाल मशरिक़ में सैकड़ों नई गैर कानूनी बस्तियों की तामीर के लिए जारी किए गए 2 नए टेंडर्स की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि यह अक़दाम ज़मीनी सतह पर नए आबादियाती और इलाकाई हक़ाइक़ को मुसल्लत करने, इसराइली कंट्रोल को वुसअत देने और मकबूजा शहर के इर्द गिर्द आबादकारी और इल्हाक़ के दायरे को मजबूत करने के लिए एक अंधी दौड़ की अक्कासी करता है। अमेरिका ने बैनुल-बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के न्यूक्लियर टेस्टिंग प्रोग्राम दोबारा शुरू करने के मुतालिबे के चंद दिन के बाद ही अमेरिकी एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने बुध की सुबह सवेरे कैलिफोर्निया वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से गैर मुसल्लह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल ने तकरीबन 2004 मील का फासला तय करके अपने हदफ को निशाना बनाया। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि यह तजुर्बा GT-254 सीरीज का हिस्सा है, जो अमेरिका के तवील फासले तक मार करने वाले दिफाई निज़ाम की दुरुस्तगी और कारकर्दगी को जांचने के लिए किया जाता है। न्यूयॉर्क सिटी के नवमुंतखब मेयर ज़हरान ममदानी का कहना है कि अगर सदर ट्रंप ने शहर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो अदालत में उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। न्यूयॉर्क के मेयर बनने के बाद ज़हरान ममदानी ने ABC के प्रोग्राम गुड मॉर्निंग अमेरिका में अपनी इंतखाबी फतह के बाद दिए गए पहले इंटरव्यू में कहा कि सदर ट्रंप इज्तिमाई तौर पर सबको नुकसान पहुँचा रहे हैं और अगर उन्होंने फंड रोक कर न्यूयॉर्क के अवाम को सजा दी तो हर सतह पर मुकाबला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो न्यूयॉर्क की बजट कटौती के खिलाफ मुज़ाहिमत करेंगे। ट्रंप की धमकियां देने का मकसद सिर्फ खौफ पैदा करना है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस हुकूमत दिल्ली में मुकीम साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की जासूसी करवा रही है। इस हकीकत से खुद यूनुस हुकूमत के प्रेस सेक्रेटरी ने पर्दा उठाया है। प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम ने मीडिया को बताया कि शेख हसीना की हर सरगर्मी पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए स्पेशल मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है। द डेली स्टार अखबार के मुताबिक शफीक आलम ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कारकुनान को नसीहत भी दी है। उन्होंने लीग के कारकुनान से शेख हसीना से दूरी बनाने के लिए कहा है। काबिल जिक्र है कि बांग्लादेश में अगस्त 2024 में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था। हुकूमत जाने के बाद वो फैमिली के साथ दिल्ली आ गई थी। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।